हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका अपने करता इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में सर्कल का एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप सर्कल का कोई भी न्यूमेरिकल मिनटों में सॉल्व करेंगे। तो निकालिए अपनी नोटबुक और पेन, चलिए शुरू करते हैं। फॉर अ सर्कुलर सेक्शन विद अ रेडियस ऑफ 400 mm डिटरमाइन। तो जैसे कि हमें न्यूमेरिकल में एक सर्कल दिया है और उसकी रेडियस 400 mm दिए, तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर 400 mm इतनी रेडियस का क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमें क्या क्या फाइंड आउट करने को बोले, सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट, मतलब बॉडी का जो सेंट्रल पॉइंट रहता है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस एक्स बार, और एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है वो वाई बार डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट, उस सेंट्रोइड पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स और वर्टिकल एक्सिस वाई वाई पास होता है, वहां पे हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, मतलब आई एक्स एक्स आई वाई वाई फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम आई पी जे और आई जेड जेड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रोइडल रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब सेंट्रोइड पॉइंट पे के वाई वाई के एक्स एक्स फाइंड आउट करने को बोला है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट, मतलब सर्कल पे कहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उधर क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे हम टेंजेंट ए बी कहेंगे और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रोइडल कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स बार और वाई बार। एक्स बार और वाई बार हमें कब मिलता है, जब हम बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, इसका क्या करेंगे, सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, अगर इसे बीच में से फोल्ड करते हैं तो क्या हो जाता है, ऊपर जितना ही रहे उतना ही रहे क्या है नीचे। तो इधर क्या हुआ, हमारा एक्स एक्स एक्सिस आ गया और इस एक्स एक्स एक्सिस पे क्या होगा, सेंट्रोइड पॉइंट जी आ जाएगा। अगर हम इसे ऐसा फोल्ड करते तो क्या होता है, राइट साइड में जितना ही रहे उतना ही लेफ्ट साइड में ये रहे, तो हमारा सेंट्रोइड कहाँ पे आएगा, वाई वाई एक्सिस पे आएगा। तो हमारा सेंट्रोइड किधर रहेगा, बराबर सेंटर में आ जाएगा। तो सेंट्रोइड मतलब पूरे बॉडी का एरिया एक सर्टेन पॉइंट पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड पॉइंट कहते हैं। तो इस सर्कल का सेंट्रोइड पॉइंट किधर आएगा, सेंटर में आएगा और इस पॉइंट पे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी कुछ इस प्रकार। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी है, तो ये आधा डिस्टेंस कितना रहेगा, कैपिटल डी बाई टू। तो एक्स बार कितना आएगा, कैपिटल डी बाई टू, और वाई बार कितना आएगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कैपिटल डी है, तो आधा डिस्टेंस कितना रहेगा, डी बाई टू, और डी बाई टू को हम क्या कहते हैं, रेडियस आर। तो फाइंड आउट करेंगे आर। तो न्यूमेरिकल में हमें 400 mm गिवन रेडियस है, तो आंसर कितना आएगा, 400 mm 400 mm। ये क्या हुआ, एक्स बार और वाई बार हुआ। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्या फाइंड आउट करने को बोले, सेंट्रोइडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई एक्स एक्स आई वाई वाई। इसके जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक वीडियो उसमें हमने एकदम डिटेल से एक्सप्लेन किए, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक रखते हैं, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो सर्कल के लिए आई एक्स एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई बाय 4 आर रेज टू 4, वैल्यू पुट करेंगे, पाई बाय 4 एज इट इज, रेडियस कितनी है 400 गिवन है, उसकी पावर 4 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे आई एक्स एक्स। ब्रैकेट में शिफ्ट दबा के एक्सपी बटन प्रेस करेंगे, पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट ब्रैकेट में 400 की पावर 4, ब्रैकेट कंप्लीट, इज इक्वल टू कितना आंसर आया, 2.0106 इनटू 10 टू पावर 10। यूनिट क्या रहेगा, सभी वैल्यू एमएम में, तो एमएम रेज टू 4। नेक्स्ट, आई वाई वाई फाइंड आउट करेंगे, आई वाई वाई इसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहता है, पाई बाय 4 आर रेज टू 4। कैलकुलेट करेंगे, पाई बाय 4 एज इट इज, रेडियस आर कितने 400, उसकी पावर 4, कैलकुलेट करेंगे आई वाई वाई। ब्रैकेट में शिफ्ट दबा के क्या करेंगे, EXP बटन प्रेस करेंगे, पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट ब्रैकेट में 400 की पावर 4, ब्रैकेट कंप्लीट, इज इक्वल टू सेम आंसर आ जाएगा कितना, 2.0106 इंटू 10 टू पावर 10। यूनिट क्या रहेगा, एमएम रेज टू 4। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, सेंट्रोइडल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आईपी और जे, जिसे हम आई जेड जेड भी कहते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, सेम वैल्यू रिपीट है, इस वैल्यू को 2 से गुना करने से आंसर मिल जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे, ए वैल्यू प्लस ए वैल्यू करेंगे। तो लिखेंगे इधर आई एक्स एक्स कितना है 2.0106 इंटू 10 टू पावर 10 प्लस आई वाई वाई कितना है 2.0106 इंटू 10 टू पावर 10। कैलकुलेट करेंगे आई पी जे और आई जेड, ब्रैकेट में 2.0106 इंटू 10 टू द पावर 10, ब्रैकेट कंप्लीट, इंटू 2 करेंगे, क्योंकि डबल वैल्यू है इसलिए इंटू 2 किया, कितना आया 4.0212 इंटू 10 टू द पावर 10। यूनिट क्या रहेगा, एमएम रेज टू
4। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, सेंट्रोइडल रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब के एक्स एक्स और के वाई वाई। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, अंडर रूट में आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई एरिया। इधर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों वैल्यू कैसे है, सेम है, तो के एक्स एक्स के वाई वाई कैसे आएगा, सेम आएगा, तो के एक्स एक्स इज इक्वल टू के वाई वाई। आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है, 2.0106 इंटू 10 डिवाइडेड बाई एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये वैल्यू कैसे, अंडर रूट में, तो एरिया फाइंड आउट करेंगे। सर्कल के लिए एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। कभी भी एरिया का फॉर्मूला हम डी के फॉर्मेट में लिखेंगे। इसका फायदा हमें जब हम आई एक्स एक्स आई वाई वाई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उस टाइम होता है। जब भी कभी हम डायमीटर के फॉर्मेट में एरिया फाइंड आउट करेंगे तो ये जो पहली वैल्यू है पाई बाय 4, ये क्या हो जाते हैं, एज इट इज इधर रिपीट आ जाते हैं, उसे गुना क्या करना, r⁴ इसलिए क्या करेंगे, एरिया कभी भी डायमीटर के फॉर्मेट में नोट डाउन करेंगे। तो डायमीटर मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। हमें रेडियस गिवन है 400, तो कैलकुलेट करेंगे डायमीटर, 2 इंटू 400 कितना आएगा, 4 टू जा 8, 800 क्या होगा हमारा डायमीटर होगा। यूनिट क्या रहेगा, mm। ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, पाई बाय 4 800 स्क्वायर, हमारा एरिया कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में शिफ्ट EXP पाई डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट ब्रैकेट में 800 का स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, बड़ा आंसर है, छोटा करने के लिए क्या करेंगे, ENG बटन प्रेस करेंगे, कितना आया 502.6548, 6548 मतलब 50, 5 लिखेंगे इंटू 10⁻3, यूनिट क्या रहेगा, एरिया, एरिया का यूनिट mm स्क्वायर। ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, 502.655 इंटू 10⁻3 कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से क्या होगा, के एक्स एक्स और के वाई वाई सेम वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट में 2.0106 इंटू 10⁻10 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट ब्रैकेट में 502.655 इंटू 10⁻3 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू, आंसर का क्या करेंगे, अंडर रूट आंसर, जो भी आंसर था कैलकुलेटर में आंसर बटन में सेव है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट आंसर प्रेस करके आंसर फाइंड आउट करेंगे, कितना आया 199.999, यूनिट क्या रहेगा, mm। इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 200 mm। तो हमारा के एक्स एक्स के वाई वाई कितना आया 200 mm। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। तो फिफ्थ नंबर क्या करेंगे, टेंजेंट पे फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट मतलब ए बी, तो आई ए बी इज इक्वल टू आई ए बी, और इसे हम क्या कहते हैं, आई टेंजेंट। आई टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमें सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, और उसे पैरेलल कहाँ पे भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोले, तो हम क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमें आई एक्स एक्स की वैल्यू पता है, और इसे पैरेलल क्या करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ए बी, वहां पे हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो क्या हुआ, ये दो एक्सिस कैसे पैरेलल है, तो इधर क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस मतलब आई ए बी कितना रहता है, पूरे बॉडी का सेंट्रोइडल पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई एक्स एक्स प्लस उस बॉडी का एरिया ए इंटू दो पैरेलल एक्सिस के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, डिस्टेंस क्या रहेगा, एच स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस कितना फाइंड आउट किया, 2.0106 इंटू 10⁻10 प्लस एरिया की वैल्यू कितने, 502.655 इंटू 10⁻3 इंटू एच का स्क्वायर, मतलब दो एक्सिस के बीच डिस्टेंस कितना रहेगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, रेडियस आर, तो यहां से यहां डिस्टेंस कितना रहेगा, रेडियस आर ही रहेगा। तो कितना डिस्टेंस है रेडियस आर का, 400 mm, उसका स्क्वायर करेंगे। कैलकुलेट करेंगे आई टेंजेंट और आई ए बी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट में 400 का स्क्वायर, नेक्स्ट ब्रैकेट में ये वैल्यू 502.655 इंटू 10⁻3 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल, जो भी आंसर है कैलकुलेटर में आंसर बटन में सेव है, तो क्या करेंगे, आंसर प्लस ब्रैकेट में ये वैल्यू डालेंगे, 2.0106 इंटू 10⁻10 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल, कितना आंसर आया 1.0053 इंटू 10⁻11, यूनिट क्या रहेगा, mm⁴। अगर हमें सर्कल के बेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने को बोले तो इसका आंसर कितना आएगा, आई ए बी, आई टेंजेंट इतना ही आ जाएगा।
एक सर्कल के न्यूमेरिकल के लिए जितना मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने को पूछ सकते हैं वो सभी न्यूमेरिकल में हमने इधर वैल्यू फाइंड आउट किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक आपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।